देखेंगे खबरें धुआंधार। सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी से नाराज सपा कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी ने मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। लखनऊ में धरने पर बैठे सपा नेता और कार्यकर्ता जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। लखनऊ में धरना दे रहे सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। गुस्साए कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, जांच के बाद हुई मनीष की गिरफ्तारी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में होगा एक्शन। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पुलिस मुख्यालय में नहीं है कोई सुनने वाला। पुलिस मुख्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी है ही नहीं। सपा के मीडिया सेल संचालक मनीष जगन की गिरफ्तारी का मामला। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने सरकार पर जुल्म करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार जुल्म के दम पर विपक्ष को चाहती है दबाना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, अखिलेश यादव हमेशा दुविधा में रहते हैं। बगैर किसी ठोस प्रमाण के पुलिस को किसी को नहीं करती गिरफ्तार। बीजेपी युवा मोर्चा के सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने सपा पर बोला हमला। कहा, महिलाओं का सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी। यूपी भाजपा को मिल सकता है नया प्रभारी। मकर संक्रांति के बाद बदले जा सकते हैं यूपी भाजपा के प्रभारी। जनवरी के आखिरी या फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है ऐलान। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को तीसरी बार धमकी मिली। केस वापस नहीं लेने पर सीएम को निशाने पर लेने की बात कही गई। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाला जल्द ही गिरफ्त में होगा। कानपुर में सफेद हिमालयन गिद्ध मिलने से मचा हड़कंप। गिद्ध देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बड़ी ईदगाह के कब्रिस्तान में कुछ लोगों ने पकड़ा था यह गिद्ध। हरिद्वार के खड़खड़ी इलाके में गुलदार ने आवारा कुत्ते पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लोगों में खौफ, वन विभाग को सूचित किया। हरदोई में खेत से निकला 10 फीट का भारी भरकम अजगर। ग्रामीणों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया। कोतवाली मल्लावा क्षेत्र के माहिमपुर गांव का मामला। लखनऊ में धार्मिक स्थल पर पकड़ा गया चोर। चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहा था। इमामबाड़े के दान पात्र से चोरी कर रहा था। पहले भी इमामबाड़े में हो चुकी है चोरी। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। अमेठी में जिला निर्वाचन कार्यालय में संदिग्ध परिस्थिति में लगी आग। आग लगने से कार्यालय में रखे फाइलें, कंप्यूटर जलकर खाक। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमीरपुर में चंद्रावल नदी में फंसी एम्बुलेंस। जच्चा बच्चा को घर छोड़ने जा रही डाल 102 की गाड़ी नदी में घुस गई। पुल न होने के कारण नदी से निकलती है गाड़ी। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार मौके पर उसकी मौत हुई। हादसे के बाद धू धू कर जली बाइक। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बैगांव मोड़ के पास हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 की मौत, कई घायल। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। नवाबगंज मंचना मार्ग पर गांव नगला जोगा के पास ही पूरा हादसा हुआ। उत्तरकाशी के भंकोली गांव में 2 मंजिला मकान में लगी आग। किसी तरीके से गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सब कुछ जलकर हुआ खाक। बिजनौर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों ने अपनी कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी। थाना मंडावली की घटना। पीलीभीत में आई स्पेशलिस्ट के घर शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में तैनात थे आई स्पेशलिस्ट। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर गिरोह। पुलिस ने 5 बाइक के साथ 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। राहगीरों को बेचते थे चोरी का सामान। सुल्तानपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में 4 महीने के मासूम की हत्या। बुलंदशहर की गुलावटी कोतवाली क्षेत्र हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मारी। मरने के पहले मृतक ने हमलावर का नाम भी बताया। हरदोई में शारदा नहर के किनारे मिला युवती का शव जला हुआ। मौके पर पहुंची हरियावा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हरियावा के शाहपुर बिनौरा और डगरहा गांव के बीच की घटना। बागपत में चौकीदार के बेटे की खेत पर पीट कर हत्या। खेत में गए परिजनों को सुबह मृत पड़ा मिला युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान। बिनौली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।
मऊ में युवक की हत्या, परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना कोपागंज के अंतर्गत लेनोवो दोनवार गांव का मामला। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। साड़ी से फांसी लगाकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों पर पुलिस को सूचना दी गई है। उन पर आरोप लगा है। जरीफ नगर थाना क्षेत्र का मामला। हनीमून मनाने पहुंचे ऋषिकेश, पति को बेहोश कर पत्नी हुई फरार। पत्नी की पहले से ही लव मैरिज हो चुकी है। पीड़ित पति ने अलीगढ़ पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर अंडरपास के पास ये पूरी मुठभेड़ हुई। जालौन में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 11 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। चोर नेपाल में जाकर ये मोटरसाइकिल बेचा करते। बस्ती से ओम प्रकाश राजभर ने महारैली कर फूका चुनावी बिगुल। भारी संख्या में ओपी राजभर को सुनने पहुंची थी महिलाएं। अपने हक और अधिकार के लिए महिलाओं ने आवाज बुलंद की। आगरा शूटिंग के लिए पहुंचे बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर और गुरु रंधावा। ताजमहल के पीछे वीडियो बनाया। वीडियो में अनुपम खेर और गुरु रंधावा गाना गाते हुए नजर आए। आगरा में यूपी के पहले हफ्ते एसओजी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पुलिस ग्राउंड में बनाया गया आधुनिक कार्यालय। आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने किया उद्घाटन। इटावा के अस्पताल में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। डॉक्टरों और दवाइयों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल। 2 संविदा डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है जिला अस्पताल। वाराणसी में ठंड से बढ़ी मरने वालों की संख्या। घाट पर शवों के दाह संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। सहारनपुर के गागलहेड़ी भगवानपुर रोड पर सड़क हादसा। ट्रक में जा घुसे 3 बाइक सवार युवक। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा में सिटी बस चालक और परिचालक की भूख हड़ताल जारी। धरने पर पीआरडी कर्मी भी शामिल हुए। ठंड की वजह से कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत हुई खराब। JNN-URM की सिटी बस सेवा में स्थानांतरण का विरोध हो रहा है। 5 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं सिटी बस संचालक और कंडक्टर। अमरोहा में आवारा पशु से किसान परेशान है। कड़ाके की ठंड में रात को फसल की कर रहे हैं रखवाली। तालाब के अलाव के सहारे रात गुजारने को मजबूर है। बिजनौर में गन्ना भुगतान की मांग को लेकर जिद पर अड़े किसानों ने शुगर मिल को गन्ना देने से बंद कर दिया है। गन्ना न मिलने से 2 दिन से बंद है शुगर मिल। किसानों को 241 करोड़ रुपए का बकाया बिल शुगर मिल पर भुगतान है। अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े काटा जा रहा है आम का बाग। सूखे पेड़ दिखाकर भूमाफिया काट रहे हैं आम के हरे भरे पेड़। अमरोहा तहसील के हसनपुर का मामला। कड़ाके की ठंड में पंडित दीनदयाल स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में यात्रियों की भीड़। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा। 2 से लेकर 6 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को 1 महीने की जेल की सुनाई गई सजा। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधिकरण के बीच 18 साल से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र तय। यूपी बोर्ड ने बनाए 8,752 परीक्षा केंद्र। 21 जनवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू। राम मंदिर के गर्भगृह से शिखर तक जड़ा जाएगा सोना। भगवान राम के मंदिर का सिंह द्वार चांदी से चमकेगा। गर्भगृह से लेकर शिखर तक स्वर्ण जड़ित होगा राम मंदिर। गंगा विलास क्रूज गाजीपुर से वाराणसी रवाना। सभी सैलानी सड़क मार्ग से लॉर्ड कार्नवालिस के मकबरे पहुंचे। सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शान ने अपनी मां सोनाली का श्राद्ध किया। सी घाट पर श्राद्ध कर्म पूरे किए। बीते साल उनकी मां सोनाली मुखर्जी का निधन हुआ था। शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर और गुरु रंधावा। ताजमहल के पीछे वीडियो बनाया। वीडियो में अनुपम खेर और गुरु रंधावा गाना गाते हुए नजर आए।
पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। पीएम ने उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए याद करते हुए संवेदना प्रकट की। सीएम योगी ने केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक जताया। सीएम ने कहा, उनके निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। कहा, केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन से पार्टी और समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटा, ढांढस बंधाया। सपा नेता शिवपाल यादव ने केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, परिजनों को अपार दुख सहन करने की शक्ति मिले। धर्मगुरु और राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने प्रयागराज में केशरीनाथ त्रिपाठी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर वो भावुक नजर आए। जोशीमठ मामले पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की। जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल का जोशीमठ का निरीक्षण किया था। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले पर बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, राज्य सरकार को अच्छे से देना चाहिए मामले पर ध्यान। धार्मिक और सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का विशेष महत्व में बहुत तेजी आई है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और पहले भी इस तरह के वहाँ पर स्थिति बनी थी और हल्का हल्का भूधसाव वहाँ पर होता है, क्योंकि हिमालय एक अभी कच्चा और दलदला पहाड़ है। लेकिन हाँ, जोशीमठ का जो महत्व है, हमारे परंपराओं के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से आदि गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर ज्योतिर्मठ की स्थापना। जोशीमठ के 9 वार्डों के 603 भवनों में अब तक दरारें आई। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवार को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तत्काल प्रभावितों को सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। जोशीमठ में जेपी कॉलोनी के नीचे निकला झरना, शहर के ठीक नीचे निकला फव्वारा शहर की कमजोर नींव का इशारा कर रहा है। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह पर ले जाया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। जोशीमठ आपदा को देखते हुए सचिवालय में एसडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया। राज्य सरकार ने जोशीमठ मामले में हालातों पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए। उत्तरकाशी में 30 साल से मस्तागड़ी गांव धंसने की, वहां पर भी जमीन धंसने की घटना, लोगों के घरों में पे आई दरारें। लंबे समय से स्थानीय लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बाद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की सरकार से आस जागी है। बहुगुणा नगर के 50 भवनों में जमीन धंसने के कारण दरारें आई। करीब 50 परिवार बुरी तरह प्रभावित। देहरादून में सीएम धामी ने पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन को श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल हुए। गांधी पार्क में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ। पौड़ी में संकट में है बेशकीमती देवदार के जंगलों का अस्तित्व, गहरी नींद में है जिम्मेदार विभाग और अधिकारी। डीएम ने देवदार के पेड़ों को लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के बीच किन्नर समाज की मुहिम। किन्नरों ने गरीब को बांटे कंबल। ठंड में किन्नर से कंबल पाकर उन्हें दुआएं दी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में जनवरी महीने में भी नहीं हो रही बर्फबारी। पिछले वर्ष अभी तक धाम में जमी रहती थी 5 फीट से अधिक बर्फ। अब भी धाम में पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रदेश सरकार से फसलों में डाले जाने वाली दवाई पर जीएसटी कम करने की मांग की। जीएसटी की दर घटाकर 8% किया जाए, किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर 31 अक्टूबर से पुनर्वास कार्यालय पर ग्रामीणों का धरना स्थल पर उनके समर्थन में पहुंचे विधायक विक्रम सिंह नेगी। पुनर्वास और विस्थापन को लेकर एक ही नीति लागू करने की मांग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बालाकोट सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी ढेर।
दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने माना कि अंजलि के गाड़ी में फंसे होने की जानकारी उन्हें पहले से ही थी। हिमाचल में कैबिनेट विस्तार के बीच जनता को झटका। डीजल 3 रुपए महंगा हुआ। सुक्खू सरकार ने बढ़ाया वैट। हरियाणा के करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का डॉग लव। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ कुत्ते को टहलाते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने उनको जमकर उनका स्वागत किया। हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कबड्डी मैच का आनंद लिया। इस दौरान पंजाब हरियाणा के बीच मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मामलों में कोविशील्ड कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार है। कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा नजर आई। दिल्ली के भजनपुरा में सनसनीखेज वारदात। रेप पीड़िता ने आरोपी युवक की मां को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे तक पूछताछ की। तीसरी मंजिल से गिरकर रूसी सांसद की मौत हो। राजस्थान में पुष्कर के पास आपसी विवाद में फायरिंग। एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले की तलाश शुरू की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।